हेलो एवरीवन। मेरा नाम है वैभव श्रीवास्तव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस प्राइड पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम रेलवे इंजीनियरिंग की कंप्लीट सीरीज़ को लेकर के चल रहे हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ बैलास्ट, और ये हमारा होगा इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 9। तो अभी तक जितने भी लेक्चर्स हुए हैं वो सभी इसी चैनल पर अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर कंप्लीट कोर्स लेकर के आए हैं और वो भी प्रैक्टिस सेशंस के साथ। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे आपके दोस्त भी इसको पढ़ पाएँ। साथ ही साथ जो भी आपके इश्यूज़ हैं, डाउट हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, हम उनको वहाँ पर रिजॉल्व करेंगे या अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इंक्लूड करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं हमने बैलास्ट लास्ट जो वीडियो है उसमें हमने बैलास्ट की बात की हुई थी। आज हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डेप्थ ऑफ बैलास्ट। अगर हम बात करें बैलास्ट का जो क्वेश्चन है, बैलास्ट की जो डेप्थ है यहाँ पर, इस डेप्थ की हमें कैलकुलेशन करनी है। और अगर हम बात करते हैं इस डेप्थ की कैलकुलेशन की, तो ये डेप्थ की कैलकुलेशन किस बेसिस पे की जाती है, किन क्राइटेरिया के बेसिस पे की जाती है, वो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम वैभव श्रीवास्तव है। तो पहला ही पॉइंट आता है यहाँ पर मिनिमम डेप्थ ऑफ बैलास्ट। बट ये मिनिमम डेप्थ ऑफ बैलास्ट निकालने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। कल हमने कुछ पढ़े हुए थे स्पेसिफिकेशन ऑफ बैलास्ट, और स्पेसिफिकेशन ऑफ बैलास्ट की अगर मैंने बात की थी तो बैलास्ट के स्पेसिफिकेशन में 3 तरीके से हमने स्पेसिफाइड किया हुआ था। पहला जो तरीका था वो बेस्ड ऑन क्वालिटी था, बेस्ड ऑन क्वालिटी। दूसरा टॉप विड्थ के बेसिस पे, या डेप्थ ऑफ कुशन के बेसिस पे, डेप्थ ऑफ बैलास्ट के बेसिस पे। तो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बात की थी, ये इस वाले टॉपिक को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ प्रॉपर्टीज थी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने बोला था स्पेसिफिकेशंस होने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कुछ स्पेसिफिकेशंस बात की थी। तो ये दोनों पोर्शंस हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे हमने लास्ट वीडियो में। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं किसके बेसिस पे, यहाँ पर टॉप विड्थ एंड डेप्थ ऑफ बैलास्ट के बेसिस पे। तो अगर हम स्पेसिफिकेशन देखें बैलास्ट के टॉप विड्थ एंड, सबसे पहले टॉप विड्थ समझना क्या होता है। टॉप विड्थ कि अगर मान लीजिए ये एक रेल रखी हुई है, अब देखो कई बार क्रॉस सेक्शन बना चुके हैं तो आपको भी डायग्राम याद हो गया होगा। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर एक रेल रखी हुई है, ठीक है, और यहां पर एक स्लीपर्स है। स्लीपर्स में दोनों तरफ से क्या है, बैलास्ट की ये लेयर है। अगर हम टॉप विड्थ ऑफ बैलास्ट की बात करते हैं तो यहां से लेकर के यहां तक का पोर्शंस जो होगा वो क्या होगा, टॉप विड्थ ऑफ बैलास्ट। ठीक है, और हम बात करेंगे स्लीपर के बॉटम से लेकर के नीचे तक जहां तक बैलास्ट की लेयर है, तो इसको बोला जाएगा डेप्थ ऑफ बैलास्ट, यानी डीबी से डिनोट किया जाता है। कैपिटल डी और स्मॉल सफिक्स में अगर हम बात करें तो स्मॉल बी, डीबी। और इसके नीचे यहां पर होता है फॉर्मेशन लेवल। ये पूरा क्या होता है, फॉर्मेशन लेवल। तो ये हमारा क्या है, बैलास्ट लेयर है, और ये हमारा क्या है, फॉर्मेशन लेवल है। अब मैं बात करता हूं, जब हम बैलास्ट लेयर की बात करते हैं तो बैलास्ट लेयर में भी अगर हम बात करें तो 2 डिफरेंट सेक्शन हो सकते हैं। एक ऊपर का जो होता है वो बैलास्ट लेयर होते हैं, उसको हम बैलास्ट ही बोल देते हैं, और नीचे का हम बात करते हैं उसको सब बैलास्ट बोला जा सकता है। अब ये सब बैलास्ट जो होता है वो फाइन मटेरियल का बना होता है, और ऊपर का बैलास्ट जो होता है बड़े बड़े स्टोन साइजेस का बना हो सकता है, तो हम उसको बैलास्ट लेयर बोल देते हैं। और सब बैलास्ट जो होता है वो फाइन मटेरियल, लाइक हमने पढ़े हुए थे, मुरम है, सैंड है, कैंकर है, एशिश हैं, इन सभी का ये सब बैलास्ट लेयर यहाँ पर बना हुआ हो सकता है, जो कि ज़्यादा ड्रेनेज प्रोवाइड नहीं करेगा। मान लीजिए बैलास्ट से ड्रेनेज तो हुआ, लेकिन वो ड्रेनेज फॉर्मेशन लेवल तक नहीं पहुंचना चाहिए, वरना सबग्रेड जो इसके नीचे यहाँ पर सबग्रेड है, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पोर्शन में क्या है,
सबग्रेड है तो सबग्रेड खराब हो जाएगा, पानी यहां तक पहुंचा, तो इसको रोकने के लिए एक सब बैलास्ट रीजन भी हम यहां पर बना देते हैं। तो हम इन्हीं दोनों बेसिस पे बात करने वाले हैं। तो यहां पर क्या है, कुछ अजम्पशंस माने गए हैं। क्या अजम्पशंस माने गए हैं? पहला अजम्पशंस, जब भी हमें डेप्थ ऑफ बैलास्ट निकालना है या हमें ब्रेथ ऑफ टॉप ब्रेथ को डिसाइड करना है तो वहां पर कुछ अजम्पशंस माने गए। पहला अजम्पशंस क्या है? पहला अजम्पशंस ये है कि लोड डिस्पर्शन विल बी एट 45 डिग्री विथ एट, इस तरीके एट 45 डिग्री टू वर्टिकल। मतलब जो भी लोड का डिस्पर्शन होगा वो वर्टिकल से 45 डिग्री पे होगा। समझते हैं क्या बोलना चाह रहा है? यहां पे क्या बोलना चाह रहा है कि जो भी ये है, मान लीजिए ये एक रेल है, ठीक है, इस रेल में यहां पर स्लीपर्स लगे हुए हैं, सामने से क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं बस आप, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये दो रेल जा रही हैं, यहां पर स्लीपर्स रखे हुए हैं, आपने क्या किया, यहां से काट दिया इसको, ये क्रॉस सेक्शन आप यहां से देख रहे हैं, तो आपको क्या दिखेगा, यहां से बीच से खड़े हो जाइए, यहां से क्या दिखेगा आपको, दिखेगा एक स्लीपर है, उसके ऊपर एक रेल इस तरीके से रखी हुई है, ठीक है। अब ये स्लीपर्स हैं, ये स्लीपर्स हैं हो गए आपके, ये क्या हो गई है, रेल हो गई है। अब जब लोड यहां पर आएगा, मान लीजिए लोड आया, तो मान लीजिए जब लोड सेंटर पे आया स्लीपर के, अगर स्लीपर की विड्थ मैंने बोल दिया कि स्लीपर की विड्थ जो है वो W है, स्लीपर की विड्थ कितना बोल दिया, W बोल दिया। स्लीपर की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितना बोल दिया, S बोल दी गई है, ठीक है। तो अब यहां से जो लोड आया है, ये लोड, अब इस लोड का जो भी डिस्पर्सन हो रहा है वो हमेशा वर्टिकल से कितने डिग्री पे होने वाला है, 45 डिग्री पे होने वाला है। कितने पे होने वाला है, इस तरीके से अगर हम मान लें, सॉरी ये गलत बन गया है, इसको थोड़ा सा अपन सही कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से हम बात करें, ये जो लोड का डिस्पर्शन हो रहा है ये वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, वर्टिकल से ये 45 डिग्री। अगर वर्टिकल से 45 डिग्री तो यहां से भी हम बोल सकते हैं ये कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। ये वर्टिकल से 45 डिग्री बनाया तो यहाँ से भी कितना 45 डिग्री, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना होगा 90। सिमिलरली ये भी वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा होगा, 45 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। अब सेकंड अजम्पशन जो है, अगर हम सेकंड अजम्पशंस की बात करते हैं तो सेकंड अजम्पशंस क्या बोला गया है, थोड़ा सा देखिएगा कि सेकंड अजम्पशंस क्या बोला गया है। सेकंड अजम्पशन बोला गया है डेप्थ ऑफ ballast should be such that depth of ballast should be such that dispersion lines do not overlap। अब क्या बोल रहा है, डू नॉट ओवरलैप का मतलब क्या है, इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। अगर हमने बोला जो डिस्पर्शन हो रहा है, अगर इस पॉइंट के बाद देखें आप, किस सेक्शन के बाद, एक्स सेक्शन के बाद देखिएगा, तो यहां पर दोनों लोड का ओवरलैप, ये देखो ये पोर्शन दोनों लोड का ओवरलैप हो गया। तो डेप्थ ऑफ बैलास्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये जो डेप्थ होनी चाहिए, यहां से लेकर के यहां तक जो डेप्थ होनी चाहिए, ये डेप्थ ऑफ बैलास्ट DB होना चाहिए। और ये जो डेप्थ है ये हमेशा इस तरीके से होना चाहिए कि वहां पर लोड का यहां पर दो ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, जो भी स्ट्रेसेस आ रही हैं उनका ओवरलैप नहीं होना चाहिए। अगर ओवरलैप हो गया, इस DB डिस्टेंस में ओवरलैप हो गया तो वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रेसेस जनरेट हो जाएंगी और बैलास्ट लेयर फेल हो जाएगी। बैलास्ट लेयर फेल हुई तो आपका पूरा का पूरा ट्रैक फेल हो जाएगा। तो इस तरीके की कंडीशंस यहाँ पे दो अजम्पशंस के द्वारा निकाली गई। पहला क्या, लोड डिस्पर्शन 45 डिग्री पे होना चाहिए वर्टिकल से। दूसरा, डेप्थ ऑफ बैलास्ट जो होना चाहिए वो डिस्पर्शन लाइंस डू नॉट ओवरलैप, ठीक है। डिस्पर्शन लाइन जो होना चाहिए, लोड की डिस्पर्शन लाइन, वो ओवरलैप नहीं करना चाहिए बैलास्ट लेयर की डेप्थ में। तो अब यहां पर हम बात करते हैं कि अगर ये डिस्टेंस DB हुई सपोज, तो अगर आप मान लीजिए ये डिस्टेंस कितनी हो गई है, मान लीजिए x हो गई है, कितना हो गया है
x हो गया है, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस x हो गया है, मतलब यहां से हम 45 डिग्री अगर हम मान के चलते हैं, तो डेप्थ ऑफ बैलास्ट जो है स्लीपर के नीचे से ली जाती है। सॉरी, मैंने ये गलत बना दिया है। डेप्थ ऑफ बैलास्ट जो ली जाएगी वो स्लीपर के नीचे से काउंट की जाएगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने अभी हल पढ़ा है। यहाँ पर देखिएगा, ये हमने जो डायग्राम बनाया था, यहाँ पर डेप्थ ऑफ बैलास्ट क्या स्लीपर के नीचे से काउंट किया था, इसलिए हम बात कर रहे हैं स्लीपर के नीचे से काउंट किया जाएगा। तो डेप्थ ऑफ बैलास्ट जो लिया जाएगा वो इस पोर्शन से लिया जाएगा, ठीक है, ये पोर्शन से। तो डेप्थ ऑफ बैलास्ट जो होनी चाहिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो ये वाला पोर्शन अगर आप x मान लीजिएगा, तो ये वाला पोर्शन भी कितना होगा, x हो जाएगा, ठीक है। अगर ये दोनों पोर्शन x हो गए तो ये वाला एंगल कितना है, ये 45 डिग्री है, ये भी कितना है 45 डिग्री। तो x की अगर आप वैल्यू निकालना चाहो तो tan 45 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dB बाई x। तो x इज इक्वल टू कितना निकल आएगा, dB। तो आपको एक चीज समझ में आ रही है कि जो dB डेप्थ है वो यहां से यहां तक स्लीपर से लेकर के स्लीपर के बीच की डिस्टेंस, यहां से स्लीपर से लेकर के स्लीपर के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ dB। और अगर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग देखी जाए तो s इज इक्वल टू कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ dB प्लस इस वाले सपोर्ट का W/2 और इस वाले सपोर्ट का भी कितना हो जाएगा, W/2। तो ये W/2 प्लस W/2, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, S इज इक्वल टू 2dB प्लस W निकल करके आ जाएगा। बट क्वेश्चंस क्या पूछा गया है, डेप्थ ऑफ बैलास्ट। तो क्वेश्चन पूछा गया डेप्थ ऑफ बैलास्ट, डेप्थ ऑफ बैलास्ट विल बी इज, डेप्थ ऑफ बैलास्ट इज कितना होता है, डेप्थ ऑफ dB इज इक्वल टू S माइनस W/2, dB इज इक्वल टू W माइनस S/2, dB इज इक्वल टू 2W माइनस S/2 और dB इज इक्वल टू W माइनस 2S/2। तो हमने क्या पढ़ा अभी यार, S इज इक्वल टू dB 2dB, सॉरी जस्ट अ मिनट, S इज इक्वल टू 2dB प्लस W पढ़ा है, तो dB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, S माइनस W/2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया यहाँ पर, S माइनस W/2, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों में काउंट हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों में। तो देखिएगा यहाँ पर इस डायग्राम को प्रॉपरली बताया है। पहला 45 डिग्री पे डिस्पर्शन है, दूसरा जो डेप्थ ऑफ बैलास्ट है वो dB काउंट की गई है, यहाँ पर ओवरलैप नहीं हो रहा है। उस कंडीशन में ये 2dB आई, तो 2dB क्या है, dB क्या है, डेप्थ ऑफ बैलास्ट, S क्या है स्लीपर स्पेसिंग और W क्या है विड्थ ऑफ स्लीपर, और फिगर से S इज इक्वल टू W प्लस D, तो dB इज इक्वल टू S माइनस W/2 हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिए। और ये क्या है, मिनिमम डेप्थ है, इतनी मिनिमम प्रोवाइड करना ही है, इससे ज्यादा भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये डेप्थ ऑफ बैलास्ट, और S देखना स्लीपर की स्पेसिंग है, वो भी सेंटर टू सेंटर है, ध्यान रखिएगा। P यहां पर लोड है, व्हील लोड है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछ लेगा कि भैया बताइएगा अगर डेप्थ ऑफ बैलास्ट क्या होगा यदि 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 हम बात कर लें कि एक स्लीपर यूज किया गया है, उस स्लीपर का डायमेंशन 275 इंटू 25 इंटू 13 है, एंड स्पेसिंग कौन सी, क्लियर स्पेसिंग, ठीक है, या सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन स्लीपर्स जो है वो कितनी दे दी गई है आपको, 65 सेंटीमीटर दे दी गई है। कितना दे दिया गया है, 65 सेंटीमीटर। अगर ये 65 सेंटीमीटर का बताइए कितना होगा, तो सॉल्यूशन आपको निकालना है। तो dB इज इक्वल टू क्या होता है, S माइनस W/2, और यहां पर अगर हम स्लीपर की डेप्थ निकालें कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। विड्थ निकालना है, ये लेंथ होगी स्लीपर की, ये सेंटीमीटर में सारे पैरामीटर, ठीक है, और ये क्या है, विड्थ हो गई है, ये क्या हो गई है, थिकनेस हो गई है। ये हमने स्लीपर वाले चैप्टर में बात की हुई थी। तो dB इज इक्वल टू S माइनस W/2, तो फॉर्मूला लगा दिएगा, S की वैल्यू दी गई है 65 माइनस 25 अपॉन 2। अगर हम निकालेंगे तो 25 से
कितना हो जाएगा 40/2 यानी 20 सेंटीमीटर मिनिमम डेप्थ यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस भी आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो बोल रहा हूँ इसको आप कम से कम 5 स्टार लगा लीजिएगा, 5 स्टार लगा लीजिएगा। काफ़ी सारे 3 तरीके से क्वेश्चन बन जाएंगे, एक तो सीधा डीबी, एक तो स्पेसिंग पूछा जा सकता है, अगर डीबी दे दिया तो स्पेसिंग पूछा जा सकता है, या फिर आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कितना छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बन रहा है, आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? तो भैया थम्स अप कर दो और शेयर कर देना जरूर, ठीक है, जितने भी ग्रुप हों शेयर कर दो। चलो अब नेक्स्ट जो पॉइंट आया था साइज ऑफ, क्वालिटी में हमने बात की थी कितना, साइज ऑफ बैलास्ट। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर एक और नोट का पॉइंट लिख लेते हैं कि नोट जो डेप्थ ऑफ बैलास्ट ली जाती है, डेप्थ ऑफ बैलास्ट फॉर ब्रॉड गेज जनरली कितना लिया जाता है, 20 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर। ये सेटिस्फैक्ट्री होती है। 20 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर की अगर हम बात करें तो ये सेटिस्फैक्ट्री डेप्थ होती है। अगर कभी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि कितनी सेटिस्फैक्ट्री डेप्थ होती है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि इतना डेप्थ जो होता है वो एक सेटिस्फैक्ट्री डेप्थ होता है। ठीक है, जनरली ब्रॉड गेज नैरो गेज के लिए भी इतना ही हो जाता है और बाकी कंडीशंस में भी इतना ही हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पैरामीटर साइज ऑफ बेलार, तो ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना कि जो साइज होता है वो 2 सेंटीमीटर से लेकर के 5 सेंटीमीटर के बीच में होता है। किसके लिए, मोर स्टेबिलिटी एंड बेटर लॉकिंग प्रॉपर्टीज के लिए। इफ, अगर ध्यान रखना, इफ साइज जो है 2 सेंटीमीटर से कम हुआ तो क्या होगा यहां पर, इट विल कॉज ड्रेनेज प्रॉब्लम। क्या होगा, ड्रेनेज प्रॉब्लम का कारण बन जाएंगे ये पार्टिकल, ड्रेनेज प्रॉब्लम, इट विल कॉज ड्रेनेज प्रॉब्लम। और यदि हम बात करें इफ जो साइज है वो ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर से ज्यादा गया तो इट विल कॉज पुअर इंटरलॉकिंग प्रॉपर्टी। मतलब अगर हम बात करें तो उनके बीच की जो इंटरलॉकिंग प्रॉपर्टी होगी वो कैसी हो जाएगी, पुअर हो जाएगी। अगर हम बात करें तो उनके बीच प्रॉपरली इंटरलॉकिंग नहीं हो पाएगी। तो ये 2 पैरामीटर हैं जो ऑब्जेक्टिव बना के आपसे पूछ सकते हैं, बताइए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको वहां पर सत्य कथन पहचानना होगा या फॉल्स स्टेटमेंट आपको वहां पर पहचानना सकते हैं। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या रीजन है जो ये नहीं प्रोवाइड। साथ ही साथ इंटरव्यूज वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अगेन हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड साइज ऑफ बैलास्ट फॉर डिफरेंट स्लीपर्स इज एज फॉलोज। डिफरेंट स्लीपर्स के लिए किस तरीके से, देखो टाइप ऑफ बैलास्ट, वुडन एंड कास्ट आयरन पॉट स्लीपर्स। अगर हम कास्ट आयरन पॉट स्लीपर्स और वुडन स्लीपर्स की बात करें तो उसके लिए जो साइज होता है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। और देखिएगा स्टैंडर्ड साइज बोला गया है, ना ही मिनिमम ना ही मैक्सिमम, स्टैंडर्ड साइज बोला गया। लगभग स्टैंडर्ड साइज 5 सेंटीमीटर साइज का होना चाहिए। दूसरा CST9 हमने पढ़ा हुआ था क्या, अगर हम बात करते हैं CST9 स्लीपर तो सेंट्रल स्टैंडर्ड ट्रायल 9 स्लीपर्स, और स्टील स्लीपर जिन्हें हम टफ स्लीपर्स भी बोलते हैं उनके लिए 4 सेंटीमीटर और पॉइंट एंड क्रॉसिंग पे 2.5 सेंटीमीटर। सबसे ज़्यादा पॉइंट एंड क्रॉसिंग के बारे में पूछा गया है। ठीक है, CI स्लीपर आपने देखा हुआ था क्या, एक प्लेट के फॉर्म में थे, इस तरीके से बिल्कुल फ्लैट थे या नहीं, इस तरीके से बिल्कुल फ्लैट थे या नहीं। तो कई बार इनको फ्लैट स्लीपर्स के लिए भी बोल दिया जाता है। तो फ्लैट स्लीपर्स के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। और मैं बोलूंगा ये टेबल याद होनी चाहिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे गए, एक वुडन का पूछा गया है और एक पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग का कई बार पूछा गया है। हमें ये दोनों ही यहां पर याद रखने होंगे। ठीक है, कई बार एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बैलास्ट का विड्थ है, विड्थ ऑफ, अगर हम बात करें बैलास्ट की टॉप विड्थ की बात करते हैं तो बैलास्ट की जो टॉप विड्थ है वो ब्रॉड गेज के केस में लिमिटेड की गई है 3350 मीटर या 3.3 मीटर। तो कई बार इसको इन जनरल अगर हम बोलें तो इन जनरल इसको बोला गया है 3.0 मीटर से लेकर के 3.8 मीटर तक हम प्रोवाइड कर देते हैं डिपेंडिंग ऑन स्पेस। ठीक है,
अगर हम बात करें मीटर गेज नैरो गेज के लिए, तो नैरो गेज के ब्रॉड गेज और मीटर गेज के लिए लगभग सेम होती है। नैरो गेज की अगर हम बात करते हैं तो 1830 mm प्रोवाइड किया जाता है, यानी 1.8 मीटर लगभग प्रोवाइड किया जाता है। बट ध्यान रखिएगा, इन केस ऑफ सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन के केस में, मतलब अगर हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम कहाँ मूव कर रहे हैं? ऑन कर्व्स, कर्व्स पर हम मूव कर रहे हैं। तो ऑन कर्व्स एक्स्ट्रा 15 सेंटीमीटर विड्थ इज प्रोवाइडेड ऑन आउटर साइड, ऑन आउटर साइड। मतलब क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो ब्रॉड गेज पे ये सिंपल स्ट्रेट ट्रैक है, तो लगभग 3350 mm हम प्रोवाइड कर देंगे। बट अगर सुपर एलिवेशन है, मान लीजिए इस तरीके का कर्व है, तो अगर इस तरीके का कर्व है, यहां से हम मुड़ रहे हैं, तो यहां पर इनर साइड हो गया, ये क्या हो गया? आउटर साइड हो गया। और आउटर साइड पे बात करें, हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइड करनी होगी, तो उस कंडीशन में कुछ इस तरीके से बैलास्ट की सरफेस प्रोवाइड करते हैं कि ये थोड़ा सा इस तरीके से ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के साथ साथ यहाँ पे 3350 तो होगी ही, साथ ही 3350 प्लस 15 सेंटीमीटर यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। इसमें कितना ऐड कर दिया जाएगा? 3350 mm प्लस 15 सेंटीमीटर यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। इस तरीके से सरफेस प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमें आउटर एज को इनर एज के रिस्पेक्ट में क्या करना है? उठाना है, और गाड़ी बाहर साइड ना जाए, इसलिए सुपर एलिवेशन में एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो डाटा है कि कितना विड्थ प्रोवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा वाइडनिंग कितना कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट 15 सेंटीमीटर कर सकते हैं। ये डाटा बिल्कुल याद रखिएगा। अगेन कुछ और यहाँ पर टर्मिनोलॉजी है जो हम यूज़ करते हैं, तो कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं जो हमें ऑब्जेक्टिव में पूछी गई है। वो टर्मिनोलॉजी है क्या, थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। अगर उस टर्मिनोलॉजी की बात करें तो पहली टर्मिनोलॉजी होती है पैकिंग। ये सारी टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू बैलास्ट है, रिलेटेड टू बैलास्ट, बैलास्ट से रिलेटेड सारी टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। अगर हम बैलास्ट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि पैकिंग, पैकिंग की बात करते हैं तो क्या होता है? कॉम्पैक्टेड बैलास्ट लेयर, बैलास्ट लेयर लेड अंडर द स्लीपर, स्लीपर्स के नीचे जो बैलास्ट की कॉम्पैक्टेड लेयर होगी वो प्रॉपरली स्लीपर को पैक करने का काम करती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अंडर या बिलो द स्लीपर्स, ठीक है, अंडर द स्लीपर्स या बिलो द स्लीपर्स, तो हम बात करते हैं किसके? एज पर ग्रेडेशन, ग्रेड के अकॉर्डिंग, मतलब फाइन पार्टिकल है, फिर उसके ऊपर जैसे हमने बताया था नीचे सब बैलास्ट लेयर, ऊपर बैलास्ट लेयर, तो नीचे की जो लेयर होगी वो फाइन होगी और ऊपर की लेयर होगी वो बड़े बड़े पार्टिकल होगी। तो नीचे की जो लेयर है फाइन लेयर, उसको कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है, वो पूरा पैक कर रही होती है नीचे की सब सरफेस को, फॉर्मेशंस को, सबग्रेड को पैक कर रही होती है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? पैकिंग बोला जाता है। जैसे कि अगर हम देखें इस डायग्राम में तो ऊपर आपको पत्थर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके नीचे एक फाइन सरफेस है, उसको हम क्या बोलेंगे? पैकिंग बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? पैकिंग, ठीक है। दूसरा होता है बॉक्सिंग। लड़ने वाली बॉक्सिंग नहीं है ये, लड़ने वाली बॉक्सिंग मत करना, ठीक है। तो अगर हम बात कर समझते हैं तो बॉक्सिंग क्या होता है? बैलास्ट लेयर, बैलास्ट लेयर प्लेस्ड ऑन द साइड्स ऑफ स्लीपर, sides of sleepers, sides of sleepers to provide lateral stability, lateral stability को प्रोवाइड करने के लिए बैलास्ट की वो लेयर जो साइड में प्रोवाइड की जाती है उसको क्या बोला जाता है? बॉक्सिंग। तो ध्यान रखना यहां पर एक वर्ड यहां पर क्या है? अंडर और बिलो द स्लीपर, और ये क्या है? साइड ऑफ स्लीपर्स, या फिर इसको ही बोला जा सकता है साइड ऑफ स्लीपर्स की जगह और करके हम बोल सकते हैं एट रेल्स, रेल्स के बगल में भी, एट रेल्स या रेल्स के ऊपर जो प्रोवाइड करते हैं। तो देखिएगा
यहाँ पर आपको अलग अलग सरफेस दिखाई दे, देखो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो बहुत काला है, यहाँ पे जो बैलेंस दिखाई दे रहा है वो अलग है, यहाँ पे कुछ बैलेंस अलग दिखाई दे रहा है और यहाँ पर कुछ बैलेंस अलग। तो जो स्लीपर्स की अगर हम बात करें रेल के बिल्कुल साइड में, यहाँ पर रेल के बिल्कुल साइड में जो हमारा प्रोवाइड किया गया है वो हम बात कर रहे हैं, वो हमारा क्या हो जाती है, ये जो रेल के साइड में जो एट द रेल दिया गया है या साइड ऑफ स्लीपर्स, क्या लिखा है हमने, देखो साइड्स ऑफ स्लीपर या एट रेल्स, तो साइड में जो प्रोवाइड किया गया है इसको हम क्या बोलेंगे, ये वाला सरफेस क्या बोलेंगे, ये साइड वाला सरफेस क्या बोलेंगे, यहां पर साइड वाला सरफेस क्या बोला जाएगा, बॉक्सिंग बोला जाएगा। बॉक्स के फॉर्म में ये कन्वर्ट कर रहा है तो इसको क्या बोला जाएगा, बॉक्सिंग बोला जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टर्म्स होता है, तीसरा टर्म्स अगर हम बात करते हैं तो तीसरा टर्म होता है स्क्रीनिंग। तो ये क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिन्यूइंग द ballast which has been degraded, which has been degraded। मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये थोड़ा समझने की बात कीजिएगा। ठीक है, ये कहना चाह रहा है इट इज अ प्रोसेस, स्क्रीनिंग कुछ भी नहीं है। जैसे हम बात करते हैं जो पुराने बैलास्ट हैं उनको उठाओ, छानो, छानने के बाद हमें पता चल जाएगा कुछ बैलास्ट इसमें से खराब हो गए, तो उन बैलास्ट को न्यू करना है, रिन्यूइंग, रिन्यूइंग मतलब उनको नया बनाना है, मतलब उन बैलास्ट से जो डस्ट पार्टिकल हैं जो खराब हो चुके हैं उनको अलग कर देना है और जो अच्छे बचे हुए हैं उनको रीयूज करना है और उनके साथ कुछ नए पार्टिकल मिला करके डाल देना है। उस प्रोसेस को कहा जाता है स्क्रीनिंग। तो देखो यहाँ पर कई सारे पार्टिकल कुछ नए दिख रहे हैं, कुछ पुराने, कुछ एकदम पुराने ब्लैक और कुछ नए पार्टिकल दिख रहे हैं। तो जो नए पार्टिकल हैं उनको बोला जाता है स्क्रीनिंग, मतलब ट्रैक में फिर से नए पार्टिकल इंट्रोड्यूस करना और पुराने जो खराब हो गए हैं उनको छांट के अलग करना, एक तरीके की प्रोसेस, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग। ठीक है, फोर्थ नंबर क्या होता है, बेलास्ट क्रिब। बेलास्ट क्रिब, तो बेलास्ट क्रिब क्या होता है, बेलास्ट क्रिब का मतलब है दोज बेलास्ट which has been, which is loose ballast, those ballast which is loosed ballast between the two adjacent sleepers। दो एडजासेंट स्लीपर्स के बगल बीच में जो लूजली बैलांस डला होता है, जिसको हम कॉम्पैक्ट नहीं कर रहे तो लूज बैलांस डला होता है, जो थोड़ा मूव कर रहा हो, वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, बैलास्ट क्रिब बोलते हैं। तो देखिएगा इस डायग्राम में जो ये बीच वाला पोर्शन है ये लूजली डंप है, दो स्लीपर्स। अगर हम बात करें 1 और 2 एडजेसेंट हो गए हैं, 2 और 3 एडजेसेंट हो गए हैं, 3 और 4 एडजेसेंट, तो इनके बीच में जो ये पोर्शन डला हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोला जाएगा बैलास्ट क्रिब। तो देखो अगर हम बात करें तो सबसे पहले पैकिंग था, पैकिंग क्या था, बिलो द स्लीपर्स, जो नीचे है सरफेस है बिलो द स्लीपर्स। बॉक्सिंग क्या था, साइड ऑफ स्लीपर्स या एट रेल्स, तो वो बॉक्सिंग था। तीसरा क्या था, तीसरा हमारा था स्क्रीनिंग, मतलब रिन्यू करना। और चौथा क्या था, बैलास्ट क्रिब। बैलास्ट क्रिब दो एडजेसेंट स्लीपर के बीच का स्लीप जो बैलास्ट है लूजली डंप किया गया उसको हम क्या बोलेंगे, बैलास्ट क्रिब बोला जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है और ये टर्मिनोलॉजी पूछी गई है, बच्चा ये टर्मिनोलॉजी पूछी गई है, थोड़ा सा ध्यान रखना, दिमाग से खेलना, सारी चीजें समझना। बॉक्स की तरह पैक कर दो, बॉक्स कहां से पैक करता है, साइड से, सारा साइड से करता है, तो साइड में जब हम करेंगे तो बॉक्स, और नीचे से करेंगे तो उसको पैकिंग बोलेंगे, नीचे से पूरी पैकिंग करेंगे। बैलास्ट क्रिब बीच में आ जाएगा और उसके अलावा स्क्रीनिंग, नए पत्थर को लाना। ठीक है, तो यहां पर बैलास्ट से रिलेटेड सारी चीजें कंप्लीट होती हैं। ठीक है, एक और चीज मैं लास्ट लेक्चर में जो बताना भूल गया था, नोट करके लिखवा देता हूं यहीं पर, कि कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स इज फाउंड इन द रेंज ऑफ 600 to 1600 फॉर वुडन स्लीपर्स। जो हमने कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स पढ़ा था, अगर हम बात कर रहे हैं कंपोजिट स्लीपर से S+10H/30, तो उसकी हम बात कर रहे हैं, उसकी वैल्यू जनरली 600 से 1600 के बीच में आती है। किसके लिए, वुडन स्लीपर्स के लिए। थोड़ा सा ये डाटा हमें ध्यान रखना है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब अपनी नॉलेज को टेस्ट कर लेते हैं, जो भी हमने पढ़ा है वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, पहला, फॉर पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स मैक्सिमम साइज ऑफ बेलास्ट कितनी है। अब स्टैंडर्ड साइज को ही यहाँ मैक्सिमम साइज से रिप्रेजेंट किया है, तो अगर हम बात करें तो वो कितना था पॉइंट एंड क्रॉसिंग के केस में 2.5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगेन फॉर फ्लैट बॉटम स्लीपर्स, अगर हमने फ्लैट बॉटम स्लीपर्स की बात की है तो क्या प्लेट के फॉर्म में होना चाहिए फ्लैट बॉटम एकदम से, और ऐसे स्लीपर्स कौन से थे, कास्ट आयरन स्लीपर्स थे या नहीं, या फिर हम बात करें वुडन स्लीपर्स भी हो सकते हैं। तो हम बात करें कास्ट आयरन स्लीपर्स, जनरली प्लेट स्लीपर्स को ही हम पॉट स्लीपर्स को ही क्या फ्लैट बॉटम स्लीपर्स बोलते हैं। मैक्सिमम साइज, तो उसके लिए मैक्सिमम साइज कितना था 5 सेंटीमीटर, यहाँ किस में है एमएम में, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगेन पैकिंग ऑफ बैलास्ट इज डन नियर द एंड ऑफ स्लीपर्स, एंड ऑफ स्लीपर्स पे की जाती है क्या, नहीं। अगर हम बात करें ऑन द शोल्डर्स, अगर हम बात करें तो शोल्डर्स पे भी नहीं की जाती है, शोल्डर्स का मतलब साइड से। ठीक है, साइड शोल्डर, ये है शोल्डर्स कहे जाएंगे। हमने जब क्रॉस सेक्शन पढ़ा था तो इसी को तो भी बोला था बैलास्ट शोल्डर। ठीक है, शोल्डर बोला था तो शोल्डर, हम शोल्डर की बात नहीं कर। अंडर द स्लीपर बिल्कुल सही है, बिलो द स्लीपर्स या अंडर द स्लीपर्स क्या होती है पैकिंग। अगर साइड की बात करते, एंड ऑफ स्लीपर्स का अगर हम बात करें नहीं बोलेंगे, अगर साइड्स की बात करते तो उसको क्या बोलते हैं हम बॉक्सिंग, और बिटवीन टू रेल्स अगर हम बात करते टू रेल्स के बीच में तो हम बैलास्ट क्रिप बोल सकते थे, बट बैलास्ट क्रिप बोलना भी सही नहीं है क्योंकि बैलास्ट क्रिप दो एडजेसेंट स्लीपर्स के बीच में, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आज के लिए हम यही कंप्लीट करते हैं, हमारा बैलास्ट पोर्शन भी कंप्लीट हो चुका है। तो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जिससे हम और भी नई चीज़ें कर सकें। साथ ही साथ जो भी यहाँ पर नोट्स कलेक्ट करना चाहते हैं, नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, आप उसको जा करके वहाँ पर ज्वाइन कीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे। और अगर हम बात करें नीचे फेसबुक चैनल की भी लिंक दी गई है, आप वहाँ पर भी लाइक पेज कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। जल्दी हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया सब्जेक्ट्स, और जल्दी ही आपके लिए लाने वाला हूँ मैं एमपी जीके के सेशंस जो कि कंटिन्यूसली रहेंगे, बहुत ही जल्द 1 से 2 दिन में स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।